नमस्कार, आप देख रहे हैं धनबाद टॉप न्यूज। मैं हूं अजय राज। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और कलाकार संघ ने क्यों निकाला मौन जुलूस जानेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि बोकारो के खबरों के लिए आप द टाइम्स मीडिया के एक और डिवीज़न बोकारो टाइम्स के कार्यक्रम बोकारो दिन भर देख सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में बात करेंगे आपके शहर में प्याज के बढ़ते कीमत की और कीमत के बढ़ने के कारण की। साथ ही यह भी जानेंगे कि वापस प्याज के दामों में गिरावट होने की संभावना कब तक है। जहां तक अन्य खबरों की बात, सांसदों के वेतन को लेकर संसद में पेश हुए बिल, इसकी भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारत में क्या है कोरोना के रिकवरी रेट और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। लोकसभा में चीन मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम हर स्थिति से निपटने को तैयार है। भारत और चाइना दोनों समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहता है और हमारी सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। सांसदों के वेतन में साल भर के लिए 30% कटौती का बिल संसद में हुआ पेश। भारत में कोरोना मामले 49 लाख के पार, 80,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। लेकिन इसी बीच अब तक 38 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए और भारत में रिकवरी रेट लगभग 78% है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई। हरिवंश लगातार दूसरी बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 287 अंक और निफ्टी 81 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 550 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के पलामू में 3 युवकों की उत्तर कोयल नदी में बह जाने की खबर है। खबरों के अनुसार नदी के संगम में नहाने गए 7 युवकों में से 3 युवक तेज धार में बह गए, तो वहीं 4 युवक नदी से तैरकर बाहर निकल आए। रांची में एनफोर्समेंट अफसरों की टीम ने सोमवार को प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अरगोड़ा के स्टोर में एनफोर्समेंट अफसरों ने छापेमारी कर 15,000 पीस प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदार पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 3 लाख का जुर्माना लगाया। देश के मुकाबले झारखंड में कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़े पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 4 सप्ताह में राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। सबसे कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड तीसरा है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कैसे चलेगी रोजी रोटी अब अपने परिवार की, संकट में आन पड़ी है जिंदगी अब कलाकार की। इन्हीं शब्दों के साथ कलाकार संघ ने मंगलवार को मौन जुलूस निकाला। कलाकार संघ ने धनबाद के गोल्फ मैदान से रणधीर वर्मा चौक से होते हुए पूजा टॉकीज, डीसी आवास का भ्रमण करते वापस गोल्फ मैदान पहुंचे। कलाकारों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में उनके समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकार उनके दुख दर्द पर ध्यान दे। कलाकार संघ धनबाद के आज सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, आज हम लोग मौन रैली निकाले हैं। हम राज्य सरकार से ये गुहार करने के लिए निकाले हैं कि आज लॉकडाउन विगत 5-6 महीने से है, सबके लिए था, लेकिन सारे लोगों के जितने भी कार्य थे सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम कलाकार अभी भी बेरोजगार हैं। हमारा ना सूद कोई ले रहा है, ना अभी तक लिया है। तो राज्य सरकार से यही हमारी मांग है कि या तो आप पूर्ण रूप से हमें आज़ादी दीजिए, जैसे हम कार्यक्रम पहले करते थे फिर से हम लोग अपने कार्यक्रम को करें, या फिर आप हमारे पूरे परिवार को चलाने का जिम्मा ले लें। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम घर में रहेंगे, आप हमारे परिवार को देखें, हमारे बारे में सोचें। यही राज्य सरकार से हमारी मांग है। हम लोग गोल्फ ग्राउंड से निकले हैं, पूजा टाकी से होते हुए फिर हम लोग का गोल्फ ग्राउंड ही है जो आज का रैली है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे। हर वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है, कम से कम कलाकार के बारे में भी सोचा जाए। कैसे चलेगी रोजी रोटी अब अपने परिवार की, कैसे चलेगी रोजी रोटी अब अपने परिवार की, संकट में अब आन पड़ी है जिंदगी कलाकार की, संकट में अब आन पड़ी है जिंदगी कलाकार की। यादव महासभा की एक बैठक आज मंगलवार को कोयलांचल धनबाद में हुई। इस बैठक में जिले के विभिन्न इलाकों से यादव समुदाय के लोग शामिल हुए।
प्रेस को संबोधित करते हुए पी यादव ने कहा कि कोरोना कहर के बाद यादव समाज की स्थिति दयनीय हो गई है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से यादव समुदाय ने कई तरह की मांग की, जैसे दूध का दाम कम से कम 50 रुपये होना, सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा साफ सफाई, पानी, चारा आदि की व्यवस्था ठीक करना। डिमांड हम लोग का है कि यादव परिवार का सारी सुविधाएं उसको मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि इनसे वोट के समय आकर घर घर मिल करके सारे आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के द्वारा आज तक कोई भी उन्हें सुविधा नहीं दी गई। जानवरों का पालन पोषण में अभी कुट्टी वगैरह का रेट काफ़ी हाई हो गया। कम से कम 15-16 रुपये किलो पड़ जाता, 500 रुपये मन है 40 किलो का। बिहार का बंगाल कुट्टी जो है 4.5 पड़ता है, 450। गेहूं का दरा 30 रुपया हो गया, सरसों खाली 25-26 रुपया हो गया, चोकर जो है 1070-80 हो गया। ये सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोग पूरे यादव परिवार यादव महासभा धनबाद जिला का बैठक रखे हैं और इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से मिलेंगे और उनके दूध का भी रेट सही हो, कहें कि आज भी दूध का रेट 40-45 से ज़्यादा नहीं है। सारी सुविधाएं कम से कम सरकार उसको दे, ये हमारा डिमांड है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। प्रशासन से भी मिलेंगे और खटाल जाकर भी इस पर चर्चाएँ करेंगे। उसका विकास के लिए, उसके अधिकार के लिए हम लोग उससे जागृत करेंगे। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल ने मंगलवार को कॉलेज गेट पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए दुकानों को हटाने की मांग की है, क्योंकि इन दुकानों में छात्रों के जाने से भीड़ होती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता था। बाहर में है, कॉलेज में कोई अंदर में कुछ नहीं है। अच्छा, तुमको जो है बाहर में क्या बताया? बाहर में लोग हटा दिया जा रहा है, सोशल मेंटेन करने बोल रहा है। अच्छा, सरकार का निर्देश का पालन करने बोला जा रहा है। अच्छा, सही बात, लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो आकर के यहाँ दुकान लगा देता। अच्छा, तो दुकान वाले के लिए भी जो है दुकान के चलते ना भीड़ हो जा रही है। गोलगप्पा है यहाँ, फिर है ना, इस सबको हटाया जा रहा है। ये लड़कियों का भीड़ आई यहाँ पर, लड़कियों का। हम लोग लड़कियाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रही इसी के लिए। अच्छा, जो दुकान जब तक रहेगा यही सब होगा। देख लिए हम लोग का भी इंचार्ज में है, तो प्रिंसिपल करेंगे आप। तो यह थी बोकारो जिले के बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज के कवर स्टोरी पर। प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रही है। पिछले साल भी प्याज के दाम ने आसमान छुआ था और प्याज 180 रुपये किलो तक बिक रही थी और अब एक बार फिर प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। अब पता करते हैं कि आपके आसपास के बाजारों में प्याज का क्या भाव है। कैसे प्याज कैसे चल रहा है? 35 फिलहाल अभी 35 रुपये बिक्री है। जैसा आपने सुना, प्याज की कीमत अभी बाजार में लगभग 35 रुपये किलो बिक रही है। अब जानते हैं कि आखिर प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण क्या है। बाहर से माल नहीं, नासिक से आ नहीं पा रहा, अभी इधर लोकल से माल घुस रहा है, प्याज अभी महंगा हो चुका है। भविष्य में प्याज के दामों पर सब्जी विक्रेताओं का क्या है कहना, ये भी जान लेते हैं। कितना रेट जाएगा भविष्य में? वो तो गद्दी वाला बोल रहा है 50-60 रुपया जाएगा। अभी तो सर देखिए, फिलहाल अभी 35 रुपये बिक्री है, लेकिन आज का रेट है गद्दी में 35 रुपया, अभी 40 रुपये कल तक हो जाएगा। तो ये थी आपके शहर में प्याज का भाव। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कदम उठाते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसे ही हम आपको बाजार का हाल, भाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 2 दिन से लगातार निकलती कड़ी धूप से उमस के दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज उमस का दर 84% देखा गया। आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और शाम तक मौसम गर्मी भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।